नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एचपी के एक नए लैपटॉप की, ओमनीबुक 3 NGI15FN0007AU। हमारे पास एचपी का अपना प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट है और हम इसी के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि लैपटॉप क्या सच में नेक्स्ट जेन एआई पीसी है, मतलब इसकी एआई कैपेबिलिटीज, परफॉर्मेंस, डिजाइन, इन सब पर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है इसका प्रोसेसर। AMD Ryzen AI 300 सीरीज का प्रोसेसर लगा है इसमें। सुना है ये खास तौर पर AI वाले कामों और कोपायलट प्लस पीसीज के लिए डिजाइन किया गया है। ये कोपायलट प्लस पीसीज क्या चीज है वैसे? हाँ बिल्कुल। कोपायलट प्लस पीसीज दरअसल विंडोज लैपटॉप्स की एक नई कैटेगरी है जिनमें आप कह सकते हैं तेज एआई प्रोसेसिंग के लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है, मतलब एक NPU न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। और इस लैपटॉप में जो AMD प्रोसेसर है उसमें 50 टॉप्स की NPU क्षमता है। 50 टॉप्स? ये टॉप्स क्या बताता है? लीजिए रियल टाइम वीडियो इफेक्ट्स या लाइव ट्रांसलेशन, ये सब डिवाइस पर ही बिना इंटरनेट के बहुत तेजी से कर सकता है और बैटरी भी कम खर्च होगी। अच्छा, तो मतलब ये क्लाउड पर कम निर्भर करेगा एआई कामों के लिए। हाँ, आइडिया तो यही है, लोकल प्रोसेसिंग ज्यादा होगी। पर क्या इसका फायदा मतलब आम यूजर को फौरन दिखेगा? देखिए, हार्डवेयर तो तैयार है, पर असली फर्क सॉफ्टवेयर और एप्स पर निर्भर करेगा कि वो इस NPU का कितना फायदा उठाते हैं। AMD तो दावा कर रहा है स्पीड और एफिशिएंसी का, पर असल अनुभव तो यूज केस पर ही पता चलेगा। और ग्राफिक्स? इसमें इंटीग्रेटेड AMD Radeon 800M ग्राफिक्स है। ये रोजमर्रा के काम, मल्टीमीडिया और थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग के लिए ठीक है। बहुत हैवी गेमिंग के लिए नहीं, पर हाँ, डिस्प्ले आउटपुट वगैरह बढ़िया संभालेगा। परफॉर्मेंस में प्रोसेसर और ग्राफिक्स के अलावा रैम और स्टोरेज भी तो जरूरी है। बिल्कुल। इसमें 16 GB की DDR5 रैम है, वो भी 5600 मेगाहर्ट्ज वाली, मतलब तेज है। 16 GB ड्यूल चैनल? हाँ, 2x8 GB है, तो ड्यूल चैनल का फायदा मिलेगा। और स्टोरेज के लिए 512 GB की PCI Gen 4 NVMe M.2 SSD है। अच्छा, Gen 4 NVMe, जी। ये तो काफी तेज होती है। जी हाँ, पारंपरिक SATA SSD से कहीं तेज, तो विंडोज बूट टाइम, एप्स का खुलना, फाइल ट्रांसफर, ये सब बहुत फास्ट होगा। तो ये रैम और SSD का कॉम्बिनेशन परफॉर्मेंस को काफी स्मूथ बनाएगा, AI फीचर्स के साथ भी। चलिए, ये तो हुई परफॉर्मेंस की बात। अब जरा स्क्रीन पर आते हैं। साइज तो 15.6 इंच है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, IPS पैनल इसमें। हाँ, 1920 बाई 1080 पिक्सल वाला IPS पैनल है। IPS का फायदा ये है कि रंग अच्छे दिखते हैं और साइड से देखने पर भी कलर्स बदलते नहीं, मतलब व्यूइंग एंगल्स अच्छे होते हैं। और इसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग भी दी है। जी, एंटी ग्लेयर पैनल है, तो अगर आप बाहर या तेज रोशनी वाली जगह पर लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन कम दिखेंगे, स्क्रीन देखना आसान होगा। और एक फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी का भी जिक्र है। हाँ, वो आंखों के आराम के लिए है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने पर आंखों पर जो स्ट्रेन पड़ता है, फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी उसे कम करने में मदद करती है। डिजाइन की बात करें तो ग्लेशियर सिल्वर रंग में है ये। वजन बताया है करीब 1.7 किलो। आजकल के हिसाब से कैसा है ये वजन? देखिए, 15.6 इंच के लैपटॉप के लिए 1.7 किलो बहुत हल्का तो नहीं है, पर बहुत भारी भी नहीं कहेंगे। मतलब पोर्टेबल है, रोज ऑफिस या कॉलेज ले जाने लायक है। एकदम अल्ट्रा बुक जैसा हल्का नहीं, पर मैनेजेबल है। कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या पोर्ट्स हैं? पोर्ट्स ठीक ठाक दिए हैं। 2 USB टाइप ए पोर्ट है 5 Gbps स्पीड वाले, एक HDMI 1.4 भी पोर्ट है एक्सटर्नल डिस्प्ले के लिए, और एक USB टाइप सी पोर्ट है जो 10 Gbps स्पीड का है। ये मल्टी फंक्शनल है, मतलब इससे आप लैपटॉप चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कनेक्ट कर सकते हैं डिस्प्ले पोर्ट 1.4 के जरिए, और HP स्लीप इन चार्ज को भी सपोर्ट करता है। अच्छा, मतलब एक ही पोर्ट से काफी काम हो जाएंगे। हेडफोन जैक तो होगा ही। हाँ, हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक है। वायरलेस के लिए Wi-Fi 6 दिया है, रियलटेक का चिपसेट है 2x2, और ब्लूटूथ 5.4 भी है, तो लेटेस्ट वायरलेस कनेक्टिविटी है। और वीडियो कॉल्स का क्या? कैमरा और माइक आजकल ये बहुत जरूरी हो गया है। इसमें HP ट्रू विजन 1080p FHD कैमरा है। फुल HD है तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। साथ में टेम्पोरल नॉइज डिडक्शन भी है। टेम्पोरल नॉइज डिडक्शन, वो क्या करता है? वो कम रोशनी में वीडियो में जो दाने दाने या नॉइज दिखता है उसे कम करता है, तो वीडियो कॉल में आपकी इमेज थोड़ी साफ दिखेगी, खासकर अगर लाइटिंग परफेक्ट ना हो। और माइक के लिए इंटीग्रेटेड ड्यूल एरे डिजिटल माइक्रोफोन है, मतलब आवाज भी ठीक ठाक कैप्चर होनी चाहिए।
कीबोर्ड कैसा है? फुल साइज कीबोर्ड है और अच्छी बात यह है कि इसमें अलग से न्यूमेरिक कीपैड भी दिया गया है। जो लोग नंबर्स के साथ ज़्यादा काम करते हैं उन्हें ये पसंद आएगा। एक और चीज़ जो डॉक्यूमेंट में लिखी है वो है एनवायरनमेंट को लेकर। एचपी ने इसमें कुछ रिसाइकल्ड मटेरियल भी इस्तेमाल किया है। हाँ, ये आजकल कंपनियां ध्यान दे रही हैं। एचपी का कहना है कि इसमें ओशन बाउंड प्लास्टिक यानी वो प्लास्टिक जो समुद्र में जाने वाला था उसे इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। और पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकिल प्लास्टिक भी यूज हुआ है। ये लैपटॉप के कुछ हिस्सों में मिलेगा जैसे की कैप्स वगैरह में। और इसे कोई रेटिंग भी मिली है शायद, EPE80 गोल्ड। जी हाँ, ईपीट गोल्ड रजिस्टर्ड है ये। ईपीट एक तरह का इको लेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो उनके सस्टेनेबिलिटी पहलुओं को देखता है। गोल्ड रेटिंग काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब आते हैं बैटरी पर। कितनी चलती है ये? इसमें 3 सेल 41 वॉट आवर की बैटरी है। एचपी का दावा है कि वीडियो प्लेबैक में ये करीब 11 घंटे 30 मिनट तक चल सकती है। 11.5 घंटे, ये तो काफ़ी है, पर असल में तो कम ही चलती होगी। हाँ, वो तो लैब कंडीशन का दावा होता है। रियल वर्ल्ड यूसेज, ब्राइटनेस, आप क्या काम कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा, लेकिन दावा अच्छा है और फास्ट चार्जिंग भी है। कितनी तेज? 45 मिनट में 50% तक चार्ज होने का दावा है। ये काफी काम का फीचर है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इसमें विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये HP OmniBook 3 NGI लैपटॉप एक तरह से नई AI टेक्नोलॉजी, सॉलिड रोजमर्रा की परफॉर्मेंस, एक अच्छी डिस्प्ले और ठीक-ठाक पोर्टेबिलिटी का मिक्सचर लग रहा है। और साथ में एनवायरनमेंट का भी थोड़ा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प बात यह है कि डेडिकेटेड AI हार्डवेयर मतलब NPU अब सिर्फ बहुत महंगे हाई एंड लैपटॉप्स तक ही सीमित नहीं है। ये अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम लैपटॉप्स में भी आ रहा है। ये शायद इस तरफ इशारा कर रहा है कि भविष्य में हम लैपटॉप्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो शायद बदलने वाला है। AI हमारे रोज के कंप्यूटिंग का हिस्सा बनने जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। क्या लैपटॉप पर ये जो ऑन डिवाइस AI प्रोसेसिंग की क्षमता आ रही है, ये वाकई हमारे कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस को उतना ही बदल देगी जैसे स्मार्टफोन्स ने हमारी जिंदगी बदली है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा आगे चलकर।